सो हेलो यारों, कैसे हो? आज तुम लोग इस वीडियो में जानने वाले हो हाउ टू बी लाइक होमलैंडर। रूल 1, बी ए नार्सिसिस्ट। अरे रुक जा भाई, ये क्या कर रहा है? ये बस एक पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन वीडियो है। इस चैनल पे हम नेगेटिव कैरेक्टर्स पे हाउ टू बी लाइक वाली वीडियोस नहीं बनाते। ओके, तो फिर तू ही संभालिने, मैं तो चला, बाय। होमलैंडर, एन एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर विथ हाई सोशियोपैथिक टेंडेंसीज। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जस्ट लाइक सुपरमैन। बट अनलाइक सुपरमैन, होमलैंडर अपने उन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की हेल्प करने से ज्यादा खुद के नीड्स फुलफिल करने के लिए करता है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं होमलैंडर की क्रेजी सोशियोपैथिक पर्सनालिटी के बारे में, जहाँ की हम जानेंगे कि होमलैंडर के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि उसे वैसा बनाती है जैसे कि वो है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म। दोस्तों, द बॉयज की पूरी सीरीज में हमने कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है जिनके अंदर की बहुत ही ज्यादा इविल नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज मौजूद हैं। बट उन सभी में से जो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट कैरेक्टर है वो है होमलैंडर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक नार्सिसिस्ट का क्या मतलब होता है, द नार्सिसिस्ट उन इंसानों को कहा जाता है जो कि हद से ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद से ज्यादा कभी किसी और की परवाह नहीं करते, जस्ट लाइक होमलैंडर। दोस्तों, होमलैंडर के अंदर पावर्स तो बिल्कुल सेम टू सेम सुपरमैन जैसी है, बट क्वालिटीज सुपरमैन से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां एक तरफ सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है, वहीं होमलैंडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद की परवाह करता है। होमलैंडर के लिए इस पूरी दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है उसका रेप्यूटेशन, उसका पब्लिक इमेज। यानी कि होमलैंडर उस छोटे बच्चे जैसा है जो कि किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी गलत कर सकता है, बस दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कभी असली होमलैंडर से मिलना है ना, देन आप उससे तब मत मिलिए जब वो किसी पब्लिक प्लेस पे है, बल्कि उससे तब मिलिए जब वो अकेले किसी ऐसे कमरे के अंदर है जहाँ पे कि कोई कैमरा नहीं है। पॉइंट 2, कीप्स चेक। दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने देखा कि होमलैंडर कैसा एक एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट कैरेक्टर है जो कि बस अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ ऑब्सेशन होमलैंडर की सबसे डरावनी क्वालिटी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे डरावनी क्वालिटी है उसकी ओसीडी, यानी कि उसकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसका ऑर्डर को लेके ऑब्सेशन। दोस्तों, होमलैंडर वॉट टावर के चाहे किसी भी कमरे में हो, कुछ भी काम क्यों ना कर रहा हो, बट वो हर सेकंड इस बात पे नजर रखता है कि पूरे बिल्डिंग में कौन कब क्या कर रहा है। उसे पता होता है कि स्टारलाइट बिल्डिंग में कब आ रही है, कब जा रही है। उसे पता होता है कि ए ट्रेन कैसे अपने केबिन में बैठ के 2 डजन पेस्ट्रीज खा रहा है। उसे ये भी पता होता है कि कैसे डीप अपने कमरे में अपने ऑक्टोपस के साथ। क्या छोड़ो, माई पॉइंट हियर इज कि होमलैंडर अपने आसपास हो रहे हर एक चीज पे नजर रखता है। एंड हाँ, वो ऐसा इसलिए नहीं करता कि उसकी पावर्स ही वैसी हैं, नो, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो हर एक चीज, हर एक इंसान को अपने मुताबिक चला सके। अगर आपने वॉट टावर के अंदर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो कि होमलैंडर को पसंद नहीं आया, देन अगले ही सेकंड आपके सामने होमलैंडर होगा एंड उसके अगले सेकंड आप भगवान के सामने होंगे। पॉइंट 3, यूज एंड थ्रो। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह के किसी पेन का इस्तेमाल किया है जिसमें कि रिफिल डालने के लिए पीछे कोई नॉब ही नहीं होता? इन पेन्स को कहा जाता है यूज एंड थ्रो पेन, यानी कि इन पेन्स को आप इस्तेमाल करते हैं एंड जब इनकी इंक खत्म हो जाती है तब आप इन्हें फेंक के इनकी जगह पे वैसा ही सेम एक दूसरा पेन ले आते हैं। नाउ डोंट वरी, मैं आपको कोई पेन बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि ये सब बताने के पीछे मेरा सोल मकसद था आपके सामने होमलैंडर की तीसरी नेगेटिव क्वालिटी का एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करना। दोस्तों, जैसे हम लोग इस पेन का इस्तेमाल करके इसे बाद में फेंक देते हैं, वैसा ही सेम होमलैंडर इंसानों के साथ करता है। होमलैंडर के आसपास मौजूद हर एक इंसान बस तभी तक जिंदा रहता है जब तक कि होमलैंडर चाहता है कि वो जिंदा रहे, जब तक कि वो इंसान होमलैंडर के काम आता रहे। दोस्तों, होमलैंडर एक नार्सिसिस्ट तो है ही, बट साथ ही उसके मन के अंदर किसी भी दूसरे इंसान के लिए कोई कंपैशन या रेस्पेक्ट नहीं है। उसके लिए इंसान बस टूल्स की तरह हैं, जिनका की इस्तेमाल करके वो अपने इमेज को और भी बेहतर बनाता है। और जिस सेकंड उसे लगे कि ये इंसान अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये टूल खराब हो चुका है, तब वो उस टूल को फेंक के उसकी जगह एक नया टूल ले आता है। पॉइंट 4, मोरल कंपस। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं होमलैंडर के अंदर मौजूद चौथे नेगेटिव क्वालिटी के बारे में। एंड यस, यहाँ आप ये कह सकते हो कि ये जो क्वालिटी है ना, ये होमलैंडर के बाकी सारे नेगेटिव क्वालिटीज का सोर्स है। उसका नार्सिसिज्म, उसकी ओसीडी, उसका यूज एंड थ्रो मेंटालिटी, वो सब एग्जिस्ट करते हैं इसी पॉइंट की वजह से। एंड द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज हिज मोरल कंपस, उसका सही एंड गलत के बीच अंतर करने की एबिलिटी।
दोस्तों जहाँ एक तरफ हमारे पास सुपरमैन जैसा कैरेक्टर है जिसके पास की अनलिमिटेड पावर तो है ही, बट साथ ही साथ उसका मोरल कंपास भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुपरमैन को सही एंड गलत के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरह से पता है। उसे एग्जैक्टली ये पता है कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल किस पर और कब करना है। वहीं ऑन द अदर हैंड होमलैंडर के पास सुपरमैन जैसी पावर्स तो हैं, बट उसके पास सुपरमैन जैसे स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास नहीं है। उसे ये पता ही नहीं है कि मोरल एंड एथिक्स होती क्या है। उसके लिए तो हर वो चीज एथिकल है जो कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट में है, उसके रेप्यूटेशन के लिए अच्छा है। एंड टू बी ऑनेस्ट उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। होमलैंडर को एक लैब के अंदर क्रिएट किया गया था जहाँ की बचपन से ही उस पे लोगों ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बचपन में उसके पास ना पेरेंट्स थे, ना गार्डियंस थे, ना भाई, ना बहन, ना कोई दोस्त, कोई नहीं। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसे सही एंड गलत के बीच का डिफरेंस बताता। एंड सपोज अगर ऐसा कोई उसकी लाइफ में होता ना, देन क्या पता होमलैंडर कभी होमलैंडर बनता ही नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड जहाँ की हमने बात करी होमलैंडर के क्रेजी सोशियोपैथिक पर्सनालिटी के बारे में। नाउ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया देन इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि द बॉयज की पूरी सीरीज में आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन है और क्यों। सो अंटिल वी मीट अगेन, बाय।